दोहा बड़ा कुघा तु करी पातकिनी कहेसी कोप गृह जाहूं काजू सब रहे हैं सजग सबू सहस जान पति आहू। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबर ही रानी प्राण प्रिय जानी, बार बार बड़ी बुद्धि बखानी, तो ही समाहित न मोर संसारा, बह जात कई भई सिय धारा। कुबेरों को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है, तू मुझ वही जाति हुई के लिए सहारा हुई। जो विधि पूर्व मनोरथ काली, करते ही चख पूतारी आली, बहु विधि चरी अदारू देई, कोप भवन गवनी कैकेयी। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो है सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकेयी कोप भवन में चली गई। विपति बिजु बार सारी तुझेरी, हुई भकुमति कैकेयी केरी, पाई कपट जलु अंकुर जामा, बरदौदल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकेयी की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समझ साजी सब सोई, राजु करत निज कुमति बिकोई, राउर न कर कोलहल होई, यह कुल चाली कछु जान न कोई। कैकेयी कोप का सब साज सजाकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दृष्टि बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। दोहा प्रमुदित पुर नर नारी, सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रविशहि एक निर्गमहि वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष सब मंगलाचार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ हो रही है। बाल सखा सुनी हर साही, मिली 10-5 राम पही जाही, प्रभु आदरहि प्रेमु पहचानी, पूछई कुशल खेमा मृदुबानी। श्री रामचंद्र जी ने बाल सखा राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे दास 5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं। फिरहि भवन प्रियाय सुपाई, करत परस पर राम बढ़ाई, को रघुवीर सरिसा संसारा, सीलु स्नेहु निवाह निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर हुए आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बढ़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह के निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि कर्म बस भ्रमहि, तह तह ईसु देव यह हमहि, सेवक हम स्वामी सिय नाहु, हो नाथ यह मोर निबाहु। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए जिस योनि में जन्मे वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हो और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हो,
और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाष नगर सब खाहू, कई कय सूता हृदय अति लाहू। को न कुसंगति पाई न साई, रहई न नीच मात चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। दोहा 24। सांझ समय आनंद सानंद नृपुर, गवौ कई गह गवन निठुरता निकट, किय जनु धरि देह सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कई के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया। को भवन सुनी सकुच उराई, भय बस अगहुई परई न जा पाई। सुरपति बसई बाह बल जाके, नरपति सकल रहई रुक ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे की नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, और संपूर्ण राजलोक जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनितियारी सगय सुखाई, देखूं काम प्रताप बड़ाई। सुलकुली सासी अगवनिहारे, तीरति नाथ सुमन सर मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए। जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाण से मारे गए। सबय नर सुप्रिया पाही गया, देखी दशा दुख दारुण भया। भूमि शयन पटु मोट पुराना, दिए डारी धन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकेयी के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकेयी जमीन पर पड़ी है, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतार कर फेंक दिया है। कुमत ही काशी कुबे सता भावी, अनाही भात सुचा जन भावी। जय निकट नृपु कहा मृदु बानी, पान पिया के ही है तुरी सानी। उस द्रौपदी कैकेयी को यह कुबेसता पूरा वेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधवापन की सूचना दे रही है। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसोई उठी हो? के ही है तू रानी रीसानी, परसत पानी पपीने बराई। मानहु सरस भुअंग भमिनी, विषम भांति निहारई। दो बासना रसन दसन, बरमरब ठारु देखई। तुलसी नृपति भवत व्यतावस, काम कौतुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटका कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिन की दो जीभों हैं और दोनों वरदान दांत हैं। यह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के बस में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकते और नागिन की भांति देखने को कामदेव की क्रीड़ा ही समझ रहे हैं। सोंठ
बार बार कह राव सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाऊं गजगामिनी निज कोप करे। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल वहनी, हे गजगामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर प्रिय कहीं कीना, केहि दुई सिर केहि जसु जगत लीना। कहु केहि रंग कहि करो नरेशु, कहु केहि नृपहि नीका सुदेशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसी को दो सिर है, यमराज किसी को लेना, अपने लोगों को ले जाना चाहते हैं। कह, किसने कंगाल को रजा कर दूं या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकऊ तोरारी अमर मारी, काह कीट बपुरे नर नारी। जानसी मोर सुबाहु बरोरु, मन तब आनन चंद चकोरु। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रियपान सुत थर बस मोरे, परिजन प्रजा सकल बस तोरे। जा कछु कह कपटु करि तोहि, भामिनी राम सपत सत मोहि। हे प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्वस्व संपत्ति पुत्र सहातर, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, यह सब तेरे बस में अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी, मुझे 100 बार राम की सुगंध है। बिहसी मगु मन भावती भाता, भूषण सजहि मनोहर गाता। धरी कुधरी समुझी जिया देखू, बेगी प्रिया परिहरहि कुबेसु। तू हंसकर मतलब प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों का आभूषण से सजा। मोह का विमोह का तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनि सपत बड़ी, बिहसी उठी मति मंद। भूषण सजति बिलो की मृत्यु मनहु किरीतिनी फंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कई कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भिल्लिनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहद जिय जानी, प्रेम पुलकी मृदु मंजिल बानी। भामिनी भयउ तोर मन भावा, घर घर नगर आनंद बधावा। अपने जी में कई के सुखद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काली उपजुब राजू, सजहि सुलोचनी मंगल साजू। दल की उठे सुनि हृदय कठोरु, जन छुई रायो पाक बर तोरु। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए हे सुनयनी तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा, मतलब फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ मतलब फोड़ा छू गया हो। ऐसी पीर भी हंसते ही गोई चोरी, नारी जिमि प्रगति न रोई। लखही न भूप कपट चतुराई, कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंस कर छिपा लिया, जैसे चोरी की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद ना खुल जाए। राजा उसके कपट चतुराई को नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलता की शिरोमणि गुरु मंथरा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुण नर नाहु,
नारी चरित्र जला निधि अब राहूं अब गाहूं, कपट सन हूँ पढ़ाई बहोरी, बोली बिहासी नयन मुँह मोरी। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु क्रिया चरित्र अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह तोड़कर हंसती हुई बोली। दोहा 27। माग माग पे कहु पिय कवहु न देहु न लेहु, देन कहु बरदान दुई, तेउ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान उनको कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने ऊपर मुराऊ हसी कहाई, तुम्हाही कहवा परम प्रिय हाई, खाती राखी न मागी हूँ काजी, बिसरी गया मोही बुरा स्वभाव। राजा ने हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म मतलब समझा। मान करना तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वीरों को थाती धरोहर रखकर फिर कभी मांगी नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वह प्रसंग याद नहीं रहा। झूठे हूँ हम ही दोष जानी देहु, दूर दुई के चारि मागी मकुले हो, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाहूं बर बचन न जाई। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा से यही रीति चली आई है कि प्राण भले ही चले जाए पर बचन नहीं जाता। नहीं असत्य राम पातक पूजा, गिरी सम हो ही की कोटिक गुंजा। सत्य मूल सब स्वीकृत सुहाय, वेद पुराण विदित मनु गाय। असत्य के समान पापों का समूह भी नहीं है। क्या करोड़ों धुंधचियां मिलकर भी कहीं पहाड़ के समान हो सकते हैं। सत्य ही समस्त उत्तम स्वीकृतों पुण्यों की जड़ है। यह बात वेद पुराण में प्रसिद्ध है और मनु जी ने भी यही कहा है। तेहि पर राम सपत करिहाई, सुकृत मनेह स्नेह अवधि रघुराई। बात दुढ़ाऊ कुमति हंसी बोली, कुमत कुबीह कुलह जग खोली। उस पर मेरे द्वार श्री राम जी के शपथ करने में आ गई, मुंह से निकल पड़ी। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत पुण्य और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा के द्रौपदी कई हंस कर बोली, मानो उसने कुमत बुरे विचार रूपी दृष्ट पक्षी बाज को छोड़ने के लिए उस कुकुलही आंखों पर की टोपी खोल दी। जय जय श्री सीताराम, श्री श्यावर रामचंद्र की जय, श्री पवन सुत हनुमान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री रामचरितमानस भगवान की जय, श्री अयोध्या कांड की जय। जय जय श्री सीताराम। दोहा। भूप मनोरथ सुभग बनु सुख, सुबिहंग समाजु। भिल्लीनी जिमि छाड़न चहित, बचनु भयं करु बाजु। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिल्लनी की तरह कई अपना बचान रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती। मास परायण तेरा हवा विश्राम। जय जय श्री सीताराम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सभी को जय जय सीताराम। आपको डेली 5 दोहा मैं पढ़ रहा हूँ, आप उसको सुने और अपने जीवन में उतारे, जरूर फलदायी होगा और सुखदायी होगा। जय जय सीताराम, जय जय श्री सीताराम।